बड़ी साहब पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। अब ये तय पा गया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद कि ये अपील लगेगी उन जज साहिबान के पास कि जो अगर जिस तरह कहा जा रहा है और जिस तरह ज़राए से खबर चलाई गई है और गालबन न्यूज़ में चलाई गई है वज़रा की तरफ से कि जी हम इसको चैलेंज करेंगे, तो निगरान हुकूमत को इतना आगे जाने की कोई ज़रूरत है? अगली गवर्नमेंट आके चैलेंज कर सकती है, क्या ख्याल आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बादिउल नज़र में एक अरसा दराज से लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ तकसीम है और ये बेंच भी बादिउल नज़र में कुछ साहब इल्म आइनी माहिरीन कहते हैं इसी नज़र से बनाए गए ताकि कल को हो। दूसरा देखें, निगरान हुकूमत वाहिद काम जिस मकसद के लिए आई है वो उसने नहीं करना, इलेक्शन कराना। इधर मियाँ साहब की एक्विटल भी कर दी। नहीं, पर देखें वो निगरान हुकूमत बनाई किसने थी? मियाँ साहब बेचारे हुकूमत या अपोजिशन को तो पता ही नहीं था, उनके हाथ में जो पर्ची निकली वो निकल आया नाम। तो निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी इस हद तक 100% ठीक कहती है। नून लीग का तसलसल है और काकड़ साहब तो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाला भी नज़र आते हैं। कोई सहाफ़ी कोई खातून शिंगली साहबा थी सवाल किया, तो अब हो सकता है उनकी नज़र में पाकिस्तान की अदालतें बिल्कुल सिफर हो गई और सिर्फ मिलिट्री कोड ही मुल्क की बका हो। अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान की सिविल कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में इतनी जान नहीं है, तो निगरान हुकूमत ने तो बहुत सारे ऐसे पीडीएम के खिलाफ जो भी फैसला होता है उसके लिए अपील में जो है वो निगरान हुकूमत चली जाती है। वैसे मैं समझता हूँ कि निगरान हुकूमत जिस तरह की निगरानी कर रही है, वतन अजीज़ की निगरानी ऐसे कभी आज तक नहीं हुई। काजी साहब, बादिउल नज़र में पहले कंसेप्ट था कि निगरान हुकूमत गैर जानिबदार होगी और किसी मुतनादा शख्सियत कोई उसमें नहीं होगी। ये वाहिद निगरान हुकूमत आई है जिसमें कोई ऐसी शख्सियत नहीं बादिउल नज़र में जो मुतनादा ना हो। अब फवाद हसन फवाद ही देखें निजकारी कर रहे हैं। अब ये कि 300 परवाजें मंसूब हो गई। बहुत बड़े लोगों ने काकर साहब अक्सर माशाल्लाह उन्होंने बड़ा रोल अदा किया है मिसिंग पर्सन में बलूचिस्तान में, तो उन्हें अगर लगाया गया है तो अगर वो नवाज शरीफ को VVIP प्रोटोकॉल देते हैं, शाहाना इस्तकबाल किया जाता है, तो शायद निगरान हुकूमत ये समझती है कि उनका काम इलेक्शन के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक जमात को बुलडोज करना है, तो खासी हद तक वो कामयाब भी होती हुई नजर आ रही है। बड़ी साहब मेरी तो राय मुख्तलिफ थी। एक तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब एक बहुत बड़े स्टेट्समैन इंशाल्लाह, और उसके साथ उनके साथ अपोजिशन लीडर जिन्होंने ये सारी कैबिनेट बनाई है, तारीख में सुनहरे हरूफ से उनका नाम लिखा जाएगा, राजा रियाज साहब का। देखिए राजा रियाज साहब बल्ले के निशान पे इलेक्शन जीते, पहले उससे पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर लंदन में जाके एक कन्विक्टेड को मिले, फिर उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की। अब पूरे 15-16 लोगों के साथ वो इस्लामाबाद। सवाल ये मुस्लिम लीग उन्हें पहचान लेगी या टिकट किसी और को दे देगी? देखें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उन्हें टिकट ना मिले। ये मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी हल्के कहते हैं कि जो ये तो खबर दे दी आपने बहुत बड़ी। भाई साहब मैं अपनी खबर पे कायम, इतने बड़े स्टेट्समैन को यानी आप मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के अहम रहनुमा कहते हैं जो बंदा पीपल्स पार्टी का नहीं बना, तरीके इंसाफ का नहीं बना, तो हमारा क्या बनेगा? ठीक है हमने काम लिया, उसको नवाज भी दिया उस वक्त, तो अब टिकट जरूरी थोड़ा उन्हें दें। अगर अवाम हमारी, उन्होंने जैसे आपको पता है ज़िमनी इलेक्शन में, मैं अगर आपकी बात गलत नहीं समझा कि फैसलाबाद से किसी मुअज़्ज़ज़ हमारे मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जनाब जो उनके नहीं बने हमारे, हम शायद इन्हें टिकट ना दें, ये डायरेक्ट उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा पहले इन्होंने पीपल्स पार्टी को चीट किया, फिर तरीके इंसाफ को किया, अब हम बेवकूफ़ हैं कि MNA की सीट ज़ाया करें। बज़ाहिर बादिउल नज़र में उनका ख्याल है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का, अब तो हमारे मद्दे मुकाबल PTI भी नहीं होगी, तो हम राजा रियाज जैसे बंदे को टिकट देकर ज़ाया क्यों करें? हम किसी ऐसे मुस्लिम लीग को देंगे जो मुस्लिम लीग से लायल हो, जिसकी पुरानी कुर्बानियाँ हो। तो मेरा ख्याल है ये सोच अच्छी भी है, क्योंकि अगर किसी और ने उनको बाद में पहचान लिया तो उधर भी जा सकते हैं वो। हाँ देखे ना, क्योंकि वो राजा रियाज अगर ये जीत जाते हैं, कल को कोई और हुकूमत आ जाती है, वो उधर चले जाएं, तो एक सीट तो ज़ाया हो। ये भी तो अल्लाह का करम है ना सर, हमें इतने अजीम लीडर मिले बड़ी साहब। अच्छा मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बताएं कि मुझे ये खबर ठीक वैसे नहीं लगती मुझे कि जी मियाँ साहब ट्रैप हो गए हैं, ये है, ये केस दोबारा चलेंगे। नो आई डोंट थिंक सो। देखिए काजी साहब, मैंने कहा कि हमेशा सियासत का मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी इस वक्त तक बाज़ हलकों का दावा है मुबैना कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। और दूसरी बात, जो उन्होंने लंदन बयान दिया था 5-6 लोगों का नाम लेके, वो
इन कैमरा बंद कमरों में उस बयान पे कायम है, कहते हैं एक दफ़ा मुझे आने तो दो, मैं सिर्फ मीनार पाकिस्तान बयानिया बदला है क्योंकि मैंने VVIP प्रोटोकॉल लेना था। मैं आ गया तो 17 से ही काम शुरू करूंगा। आपके कुछ अहम लोगों का नाम लेके कहा जाता है। बड़ी साहब, मुझे जो कंट्राडिक्शन लग रही है ना, अगर आप मुझे इजाज़त एक लम्हे के लिए इजाज़त दें, पाकिस्तान को जिस तरीके से ये जो इकनॉमिक फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, पूरा नाम जो भी है इसका, जिसमें खुदा का शुक्र है कि जनाब हमारे आर्मी चीफ भी बैठते हैं, जिसकी वजह से डॉलर को थोड़ा सा सांस भी आया है। अब आइंदा से माशी फैसले जो होंगे, और इसको ज़ाहिर है इसको अब लीगल कवर भी हासिल है, तो मियाँ साहब का प्राइम मिनिस्टर बनना ना बनना इस कौंसल के होते हुए तो फिर वो गल्लां तो नहीं होणगियां। जे वो गल्लां नहीं होइयां तो क्या असीं फिर लड़ पावांगे? देखें काजी साहब, अगर मोहतरम नवाज शरीफ साहब का माजी देखा जाए तो वो उन लोगों से भी लड़ पड़े जो उन्होंने इन्हें हर किस्म का मुकम्मल फ्री हैंड दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कुछ सियासतदानों का ख्याल है कि एक अहम तरीन अदारे को पुलिस की तरह चलाया जाए, तो वो चलेगा नहीं पुलिस की तरह। हो सकता है 2-3 साल बाद किसी बात पे इख्तलाफ हो जाए, लेकिन मियाँ साहब, मैं आज बड़ा लंबा टाइम दे रहे, तुसी 2-3 साल। मैं आपको आज की खबर दे रहा हूँ, मियाँ साहब इलेक्शन से पहले तक कहेंगे मैं इंतकाम नहीं लूँगा, और जिन 5 बंदों का लंदन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, अगर उन्हें हुकूमत मिलती, अगर फिर आ जाता, इफ उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। और ये जो अभी 2-3 साल का आप हैरान हुए हैं, हो सकता है वो काम 2-3 महीने में हो जाए। मुझे कल रात जो जिस दोस्त से बात हुई है नून लीग के काबिल एहतराम, वो मियाँ साहब के मिजाज को भी बहुत जानते हैं। फिर उनकी गालबन परसों शाहिद हकान अब्बासी से भी मुलाकात हुई, तो शाहिद हकान अब्बासी साहब का भी ख्याल है कि मियाँ साहब जिस तरीके से आए हैं, मुबैना तौर पर ढील या डील, मुबैना तौर पर वही ढील या डील, ये पतंग ज़्यादा नहीं उड़ेगी, ये कोई ना रास्ते में कट जाएगी। लेकिन फ़िलहाल इनके मद्दे मुकाबल कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी का बज़ाहिर वोट बैंक है नहीं, मौलाना फजलुर रहमान पंजाब में है नहीं। अगर तरीके इंसाफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता, या किसी भी ज़ोर बाजू से या टेक्निकल बुनियाद पर पीछे कर दिया जाता है, फिर तो बज़ाहिर नून लीग के लिए मैदान साफ नज़र आता है। अच्छा, बट जब एक सवाल मैंने और आपसे करना है, बड़ा है, आप देखते हैं ना कि इर्तिका होता है, हर चीज़ में तरक्की होती है, हमारी सियासत में भी माशाल्लाह तरक्की हो रही है। ये बार बार इलेक्शन हो रहे हैं, नई नई अच्छी रवायात बन रही हैं, जिनमें एक सबसे अच्छी रवायत जो थी वो थी वीडियोज़ की। मरशद मलिक साहब की वीडियो आई, और भी वीडियो का सोच रहे हैं, शेख रशीद साहब की बनी हुई है, फला। सुना है कुछ अगले इक़्तिदार में आने वाले लोगों की हवाले से भी कुछ ऑडियो वीडियो और सख्त किस्म की मीटिंग्स की कुछ भी ये चीज़ें हैं, ताकि हमारी जमहूरियत मज़ीद मुस्तहकम हो सके। काजी साहब, वो ऑडियो मुस्लिम लीग नून के एक बहुत बड़े रहनुमा की है, जिनमें वो नाम लेके कह रहे हैं मैंने इन सामान को, इन अदारों को इनकी लिमिट में लाना है। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। लिमिट में लाना है, लिमिट का मतलब लिमिट में तो होना ही चाहिए उन्हें। मुझे नहीं पता, मैं इतना नहीं जानता। ये हमारे एक बड़े ही पुराने दोस्त हैं जो मियाँ नवाज शरीफ के जानसार हैं, ऑडियो तैयार है, और ये बात मुख्तलिफ लोगों को भी पता चल गई है। इसीलिए कुछ लोग खदशा जाहिर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो नवाज शरीफ के रास्ते में रुकावट ही कोई नहीं। कुछ लोग इसीलिए खदशा जाहिर कर रहे हैं कि शायद शहबाज शरीफ का भी नाम डिस्कस हो, जबकि मुझे लगता है मियाँ साहब आएंगे, और आके जब भी इलेक्शन या किसी भी सूरत पे उन्हें इक़्तिदार में लाया जाता है, तो वो 2017 पे मर्द हैं, डटे रहेंगे। और अब ये जो वीडियो की बात है, हमारे बड़े दोस्त और महनाज साफ़ी, बड़े क्रेडिबल साफ़ी आमद मीर साहब की ये खबर है कि ये शेख रशीद साहब के हवाले से कुछ ऑडियो वीडियोस की बात नहीं, उनकी खबर का तो मुझे नहीं पता। वो तो मरीम नवाज साहबा खुद कह चुकी कि हमारे पास कैप्टन सफदर कह चुके हाउसफुल। वीडियो और ऑडियो का धंधा अच्छा बड़ा है, लेकिन है गंदा। हर आदमी इसमें आने की कोशिश नहीं करता। भट्टी साहब, वो वीडियो किराए पे मिला करती थी, ये कोई तरीका नहीं हो सकता कि ये भी किराए पे मिले? अब इस पे एक कारोबार वैसे भी मैशत बैठ गई है। ये जिसको किराए पे देते हैं ना, साथ अपना बंदा भेजते हैं, देख के कोई इसकी कापी ना कर ले। खुद बाद सियासी लीडरों के एतराफ़ है कि हमारे पास ऐसी ऐसी खौफनाक वीडियो है, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कादी साहब कि नवाज शरीफ आई उन वीडियो के जोर पे है। पाकिस्तान में जो शान और शौकत मिली है,
चलें, हम इस बात पे ज़्यादा नहीं जाते, मगर फिर भी हम वीडियो की अहमियत से हम इनकार नहीं करते, क्योंकि अब ये जुज़्व ला यनफुक बन हम चुका नहीं है। कहते, ये मोहतरम मरियम साहबा और कैप्टन सफदर साहब का कहना है। हमने ना वीडियो बनाते हैं, ना हमें बनानी आती है, लेकिन भट्टी साहब ये मौजूद भी तो देखे ना, 24 करोड़ लोगों को मैंडेट हल्का पड़ जाता है वीडियोस के सामने। मगर चलें, ये भी दौर है, एक दौर बदलते रहेंगे। लेकिन सवाल आगे 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 की तरफ भी बढ़ते हैं। अब भट्टी साहब, ये जो मैंने आपसे ये पीपल्स पार्टी का जो इशू है, वो भी मुझे बेचारी, पहले तो वो बड़े बगले बजा रहे थे कि हमने इनकी सोशल बेस उड़ा दी, और सोशल बेस की लोड़ किनू है। यहाँ पर तो आपको इंटरनेशनल प्लेयर से हाथ मिलाएं, कोई मकामी जो मुक्तदर हैं लोग उनसे हाथ मिलाएं, बाकी अवाम कौन होते हैं? कई सब अदब एहतराम से पीपल्स पार्टी ज़रूर ये कहती है लेवल प्लेइंग फील्डिंग मिलनी चाहिए। उनके लिए रुकावट क्या है? सिंध में वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। हम पाक लाहौर, हमारे से ज़्यादा बिलावल साहब का आसफ अली जरदारी का, किसी एक लीडर के घर उनके छापा पड़ा, इलेक्शन कैंपेन वो पूरी चला रहे हैं, हर किस्म के हलकों में जा रहे हैं। मासवाए तरीके इंसाफ के कौन सी जमात है जिसे उसकी इलेक्शन की एक्टिविटी से रोका जा रहा है? एक जमात का नाम बताए।